मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी का स्वागत है। पाठ संख्या 7वीं कक्षा से जो आपका पाठ्य पुस्तक है हिंदी वलरी से पाठ संख्या 16, इसका शीर्षक है बूंद बूंद से सागर। यह एक आधुनिक कविता है। इसके लेखक जो हैं केदारनाथ कोमल। इन्होंने बखूबी जो है बूंद बूंद से सागर यानी जो आपको लगातार जो है प्रयास करते रहना है, वह कहाँ जाकर जो है आपका कार्य जो है सफल हो सकता है। बूंद बूंद से सागर, यहाँ पर एकता का भी इन्होंने वर्णन जो है यहाँ पर किया है। एकता से बल जो है पिछले वीडियो में भी आपने देखा था, जो अक्ल चली बला टली, उसमें भी बूंद बूंद से सागर यानी जो हम छोटे छोटे चीज़ों को करते जाएंगे तो एक दिन वह बहुत बड़ा कार्य बन जाएगा। तो पहले इस कविता को पढ़ने से पहले कवि परिचय के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, जो इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता के कवि हैं श्री केदारनाथ कोमल। आप हिंदी साहित्य के यानी केदारनाथ कोमल हिंदी के समकालीन कवियों में प्रसिद्ध हैं। बूंद बूंद से सागर कविता आशा की किरण कविता संग्रह से ली गई है। तो यह एक आशा की किरण जो इनकी काव्य संग्रह है उसमें से एक जो काव्य है बूंद बूंद से सागर लिया गया है। इस कविता में देश की एकता को ध्यान में रखा गया है, देश की एकता को, ठीक है। तो एकता में बल है, यही कविता का आशय है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने अक्ल चली बला टली, जो संकट के समय में जो सभी कबूतर मिलकर एकता में बल का जो है प्रदर्शन वहाँ भी किया है, एक साथ उड़ गए। तो आज हम एकता से जुड़े यहाँ पर एक कविता को बूंद बूंद से सागर, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इस कविता के द्वारा छात्र सीख सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से बड़े बड़े सार्थक काम बनते हैं। तो यह एक बुद्धिमानी, एक आदर्श व्यक्ति का यही गुण होता है कि छोटे छोटे बातों पर ध्यान रखकर उसमें कोई भी छोटे विषय में भी गलती ना हो, उसे सुधार करेगा तो वह बड़े बड़े सार्थक काम कर सकता है, जिससे धरती पर सुख संतोष छा जाती है। छोटे छोटे काम करने से ही जो है यहाँ पर बहुत सारे अच्छे काम हो जाते हैं। छोटे जो काम होते हैं उसे हम तभी ही सुधारना है, छोटे जो सुधार सकते हैं, बड़ा होने पर उसे हम सुधार नहीं सकते। इसीलिए तो उस छोटे छोटे बातों को ध्यान दिया तो आपको जो है बड़े बड़े जो कार्य हैं वह कर सकते हैं। यही जो मूल उद्देश्य बूंद बूंद से सागर में केदारनाथ कोमल ने किया है। पहले हम इसे स्वर में कविता को पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। बूंद बूंद के मिलने से, पहले इसमें पढ़ेंगे हम। बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर। मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाता है साल, तन तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल। पैसा पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान, थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे हिंदुस्तान। अच्छे अच्छे काम करो और बातें प्यारी प्यारी, देश हमारा झूम उठेगा, नाच उठेगी धरती सारी। तो इस तरह कविता है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसे पढ़ने से पहले हम पहले क्या करेंगे, इसे स्वर में वाचन करेंगे। बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर। मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाता है साल, तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल। पैसा पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान,
थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे हिंदुस्तान। अच्छे अच्छे काम करो और बातें प्यारी प्यारी, देश हमारा झूम उठेगा, नाच उठेगी धरती सारी। बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, सूत सूत के मिलने से बन जाता है चादर, बन जाता है चादर। इस तरह जो बहुत ही अच्छी तरह जो कविता है, एकता के जो दर्शाने वाली कविता बहुत ही सुंदर है। तो हम इसका विवरण करेंगे। बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, सही है ना। जो बूंद बूंद बारिश, देखिए जो बारिश के महीने में जो वर्षा तेजी से होती है तो तालाब हो या नदी हो, ज़्यादा जो है बहने लगती है, बाढ़ के रूप में भी आ जाती है। इसीलिए वह बाढ़ का जो पानी है वह सागर में जाकर मिलता है। सागर जो वह विशाल है, उसी प्रकार बूंद बूंद से जो है सागर बनता है। यानी छोटे छोटे हम जो है स्टेप वाइज करते जाएंगे तो हमें जो है एक दिन कामयाबी जो है हमें मिल सकेगी। यही यहाँ पर कहने की कोशिश की है केदारनाथ कोमल ने, बूंद बूंद मिलने से। यानी एक दूसरे, देखिए जब कोई चीज़ आपको, देखिए जब एक की सहायता से कोई सभी बुद्धिमानी नहीं होता है, इसीलिए दूसरों की सहायता से जो है आप उस कार्य को कर सकते हैं। उसी प्रकार जो है बूंद बूंद भी जो है, बूंद दिखने में छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उसे इकट्ठा करने में करेंगे तो, करते रहेंगे तो वो सागर बन जाएगा उतना। यानी यहाँ पर आपको इस माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि सब लोग एकत्रित हो जाओ, आपका बल जो है दुगुना हो जाएगा। सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर। कहीं ना कहीं इन उदाहरणों के जरिए आपको एकता में बल यह दर्शाया जा रहा है, शक्ति है यह दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर सूत सूत, सूत यानी जो रुई का धागा होता है, धागा उसे जोड़ने से जो है, जब वो जोड़ने से एक सूत सूत को जोड़ने से ही क्या हो जाते हैं, चादर बनता है। तो आप जो यहाँ पर भारत देश में जो है आज का समाज में धर्म धर्म से और जाति जाति से लड़ रहे हैं, तो उसे दूर करने के लिए आप बिना लड़े हुए एकत्रित रहिए। एक आप सभी मिलकर रहेंगे तो एकता में जो बल अधिक होती है, शक्ति अधिक होती है। यही जो देख, इसीलिए उन्होंने बूंद बूंद का उदाहरण दिया, सागर बनता है। सूत सूत के मिलने से आपको एक जो अलग करेंगे सूत को तो उसका उतना महत्व नहीं होगा, वही जोड़ जोड़ कर मिलाकर जो है चादर बनती है तो उसका महत्व ज़्यादा होता है। यदि आप लड़ते रहेंगे तो आपका जो है महत्व कम हो जाएगा। आप मिलकर रहेंगे तो आपका जो है महत्व या आपकी शक्ति देखने लायक हो जाएगी। इसी जो है पहले पंक्ति में कहा गया है। दूसरे पंक्ति में हम देखेंगे, मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाते हैं साल। देखो मिनट, मिनट यानी मिनट मिलकर एक घंटा होता है, घंटा मिलकर एक दिन होता है, दिन दिन मिलकर एक महीना होता है, महीने महीने मिलकर वर्ष होता है। तो यहाँ पर समय जो है लंबा है, लेकिन मिनट जो है छोटा होता है। 60 मिनट पर एक घंटा होता है और 24 घंटे के बाद एक दिन होता है। ठीक है, इस प्रकार जो है छोटे छोटे चीज को हम मिलाकर रखेंगे तो वह बहुत बड़ा जो है विशाल, यहाँ पर हम कुछ ना कुछ करेंगे। आजकल टांग खींचने वाले ही ज़्यादा हैं, कोई ऊपर जा रहा है तो ऐसे चीज़ों को आपके दिमाग में से निकालने के लिए यहाँ पर बहुत सारे बूंद का हो, सूत का हो, मिनट का भी आपको उदाहरण दे रहे हैं जो आप घड़ियाल में देख सकते हैं।
वो मिनट मिनट मिलकर ही साल बनता है। तो आप सभी एकजुट हो जाइए, एकत्रित आ जाइए। एकता में ही शक्ति होती है, बल होती है। तो साल बनता है तो मिनट मिनट मिलकर आप भी मिलकर देखिए, आप भी जो है महान कार्य कर सकते हैं। तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल। ये देखिए, आजकल तो तन मन से जो है तुम डटे रहो। डटना यानी दृढ़ता से आप जमे रहो। आप क्या करते हैं, आज का जो मानसिक स्थिति है, कोई कष्ट है तो उसे देखकर आप भाग जाते हैं। कोई आपके ऊपर संकट आता है तो उसे आप दूर जाने का प्रयत्न करते हैं। उसे डट कर उसे सामना करना चाहिए। आज देखिए, आज वातावरण में पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है। इसे आपको डरना नहीं है, उसके लिए सुरक्षित जो क्रम है, सुरक्षित क्रम है, उसे अपनाना है और डट कर सामना करना है। तभी तो ये कोरोना वायरस जो है भाग सकता है। बिना आप डर कर जो है इससे भागेंगे तो ये कम नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए आप सुरक्षित जो है क्रम लेना है। उसी प्रकार तन मन से तुम डटे रहना, हल होंगे सभी सवाल। जितने भी आपके सवाल हैं, जो सवाल तो ज़्यादातर कष्टों में ही आपको देखने को मिलते हैं। कुछ काम कर रहे हैं तो सवाल जो है आपके दिमाग में उमड़ते हैं। तो ये सब जो डट कर आप एक बार सामना करेंगे तो सभी सवाल आपके जो हैं समाप्त हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। यही जो है कविता के माध्यम से यहाँ पर 3 जो है बूंद बूंद सूत सूत मिनट जो है मिलकर किस तरह जो सागर, चादर और साल बनता है, उसी प्रकार आप भी जो है तन मन से तुम डट होकर, दृढ़ता से रुक कर, अटल होकर, अचल होकर रुकेंगे तो आपके सब सारे जो सवाल हैं वह हल हो जाएंगे। कष्ट जो है हल हो जाएंगे, समस्याएं हल हो जाएंगे, यही कह रहे हैं। इस पंक्ति में यही कहा गया है। अगली पंक्ति की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, पैसा पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान। आजकल इंसान जो है, सभ्य जो लोग हैं, एक दिन में ही जो है करोड़पति बनने का ख्वाब रखते हैं। आसमान में घर बनाने की सोचते हैं, उतना ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। आपको यदि पैसा पैसा, यहाँ पर देख रहे हैं, पैसा पैसा जोड़ोगे तो एक ना एक दिन वो धनवान बन जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा जो है संग्रह होता जाएगा। इसीलिए आप भी जो है, जो एकत्रित रहने से, एकजुट रहने से आप भी जो है सुदृढ़ और शक्तिशाली बनेंगे। आजकल जो है कोई भी है, दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा है तो उसे जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको पैसे पैसे से जोड़कर आप धनवान बनते हैं, तो आप भी एकत्रित रहिए, एकता में ही बल है। तो आगे देखिए, थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान यानी पूरा जो देश है हमारा भारत देश, थोड़ा थोड़ा देखिए, आप एक दिन में पूरा भारत देश को घूम नहीं सकते। एक महीने के अंतर्गत आप एक राज्य को देख लीजिए, महाराष्ट्र को, एक महीने के अंतर्गत या 2 महीने के अंतर्गत कर्नाटक देख लीजिए। ऐसे करते करते, थोड़ा थोड़ा देखते देखते आप 1 साल में या 2 साल में पूरा हिंदुस्तान यानी इंडिया को आप घूम सकते हैं। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे। यानी यहाँ पर आपको जल्दबाजी भी नहीं करनी है। कोई भी काम है जो प्रारंभ से छोटे छोटे जो है स्टेप से आपको करना पड़ेगा। इसीलिए यह जो है आपके लिए, एग्जाम के लिए, परीक्षाओं के लिए भी जो है अन्वय करता है। कि कैसे, देखिए, आप क्या करते हैं, ये एक दिन में ही पढ़कर आपको कोई परीक्षा में अव्वल नहीं आएगा। उसके लिए आपको सतत प्रतिदिन जो है पढ़ना और परिश्रम करना पड़ता है। तभी तो जाकर आप क्या बनोगे, एक दिन जो है परीक्षाओं में अव्वल आओगे, अच्छे मार्क लोगे। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे हिंदुस्तान, इस तरह कहते हैं। तो यहाँ पर पैसे की बात किए गए,
तो पैसा जोड़ कर रखोगे तो आपको धनवान बन जाओगे एक दिन। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो आप देख सकोगे हिंदुस्तान। उसी प्रकार अगले जो चौथा जो पंक्ति है उसमें कवि यही कहना चाह रहे हैं कि अंत में अच्छे अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। बुरे काम से आपको बुरा ही होगा, अच्छे काम करो। आप जीवन में जन्म लिया है तो आपका मृत्यु तय है, तो इस बीच में जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय है, काल है, उसमें अच्छे अच्छे काम करो ताकि आप मरने के बाद भी आपका जो गुणगान है वह अमर रहे, आपको सदा याद करते रहे। ऐसे ही कोई अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, ऐसे वह मृत्यु पा गए हैं लेकिन उनके नाम अभी भी आपके जहन में हैं। इसका कारण है अच्छे अच्छे काम, सत्कर्म, ठीक है। और प्यार और बातें प्यारी प्यारी, इसीलिए कबीरदास भी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलो कि दूसरों की आपा जो है अहंकार मिट जाए, दूसरों को आपके बातों को और सुना जाए। तो आप भी क्या करो, प्यारी प्यारी बातें करो, ना बल्कि आप दूसरों को जो घृणा पैदा करे, द्वेष पैदा करे, ऐसे बातें मत करो। प्यारे प्यारे करेंगे तो दुश्मन भी जो है आपसे प्यार करने लगेगा। तो अच्छे अच्छे बातें ही आपको सदा करनी हैं। तो अच्छे अच्छे काम करो, प्यारी प्यारी बातें करो। देश हमारा झूम उठेगा, नाच उठेगी धरती सारी। यदि आप अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो अच्छे फल जो है आपको मिलेंगे और देश जो है सारा झूम उठेगा। कोई वैरत्व नहीं रहेगा और सभी एकजुट रहेंगे, एकता में ही बल है। तो देश जो है अखंड है। ऐसे कोई जो है दुश्मन जो है अलग देश का, वह आपके ऊपर कभी जो है आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। यदि इसीलिए कहते हैं कि देश हमारा झूम उठेगा, यानी आनंदित होगा और नाच उठेगी धरती सारी। यानी धरती माँ जो है आपके अच्छे कर्मों से, अच्छे कामों से, प्यारी प्यारी बातों से जो है धरती माँ जो है झूम उठेगी, आनंदित होगी, उसे अच्छा लगेगा। यही जो है पूरे कविता में केदारनाथ कोमल ने यही कहा है कि एकता में बल है। आपको थोड़ा थोड़ा करते हुए आगे बढ़ना है। और इससे जो लोग जो हैं आजकल हमें जल्द ही जो है तरक्की पानी है, ऐसे नहीं होता है। आपको जो है पृथक पृथक रूप में आपको बढ़ना होता है, स्टेप वाइज बढ़ना होता है, तभी तो आप जाकर मंजिल को हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, जो बूंद जैसे जो मिल जाते हैं तो वो भी सागर बनते हैं। तो आपको भी जो है एक अकेले रहने के बजाय आप सभी जो है परिवार के रूप में रहिए, ताकि आपको कोई जो है आंच ना आ सके, कोई आपके ऊपर जो है वक्र दृष्टि नहीं देख सके। इसीलिए कविता के सारे इसमें भी उदाहरण के सहित आपको यही संदेश दे रहे हैं कि जो छोटे छोटे बातों पर ध्यान रखिए। जो देखिए छोटे छोटे एक बार समय ऐसा भी आएगा कि खोटा सिक्का भी जो है काम करेगा। इसीलिए आपको हर एक चीज़ पर बारीकी से ध्यान रखिए। बारीकियों को आप परखना सीख जाएंगे तो आप बहुत तरक्की करेंगे। यदि आपका देखिए आप एग्ज़ाम में जो है 100 में से 99 लाए हैं तो 1 मार्क कहाँ गया, तो उससे आप बारीकी से देखते जाएंगे। तो आप यदि अर्धवार्षिक परीक्षा में कम मार्क्स लाए हैं तो तब उसके जो आप बारीकी से क्या कमियां हैं उसे ढूंढ लेंगे, तो आपको एक ना एक दिन यानी जो वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसीलिए वह कह रहे हैं कि आपको सूक्ष्मता है उसे ध्यान पर रखते हुए आगे बढ़ना है। स्टेप वाइज आगे बढ़ने की जो है इस कविता के अंतर्गत बताया गया है। इस कविता को जो है हमने विस्तृत अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ कि
आपको इस कविता जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसके जो भावार्थ हैं उसे आपको सारांश के रूप में याद रखने होंगे। और इस प्रकार आज हमने बूंद बूंद सागर का विस्तृत जो अध्ययन किया कविता का। अगले वीडियो में मैं इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करूंगा। तब तक के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।